मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और हम पिछले कई सप्ताहों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर वचन की मनन कर रहे हैं और उस विषय का नाम है विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। आज 7वां एपिसोड है। हम 6वां एपिसोड सुन चुके हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जितनों ने सुना आप लोगों ने आशीष पाया होगा। और जबकि हमने इसको शुरू किया था तब से लेकर काफी सप्ताह हो चुके हैं और खास करके 20 मई बुधवार के दिन हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें, इस सवाल के साथ हमने कुछ पॉइंट शुरू गए थे। उनमें से 4 पॉइंट हम सुन चुके। आज उसका 5वां पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, है ना। हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें, उनमें से कुछ पॉइंट थे। उनमें से सबसे पहला था अपनी आश्रयहीनता, दुर्बलता और कमजोरियों को पहचाने, और दूसरा था अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन खिलाएं, और तीसरा था प्रार्थना में उपयुक्त समय बिताएं, और चौथा था परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। और आज का जो 7वां एपिसोड है, इसमें आज जो है उस पॉइंट का जो 5वां भाग है, सभी बातों में परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आज का जो टॉपिक है वही है। सो इस समय हम एक वचन को पढ़ेंगे जो चुना हुआ पद है, उसी के आधार पर आगे जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23 में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुन सकते हैं। और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 22 और 23 में ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले यानी कि आज्ञाओं को मानने वाले बनो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यहाँ पर खास करके संत याकूब लिखते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, यानी कि जो वचन हम सुनते हैं, जो परमेश्वर का कलाम हम सुनते हैं, उस कलाम को सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि कलाम के अनुसार आज्ञाकारी रहना या कलाम के अनुसार जीवन को बिताना भी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। सो मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या वचनों का पालन करते हैं तो आप विश्वास की पौड़ी में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से एक घर के ऊपर छत में चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा पांव दूसरी पौड़ी में चढ़ाते हैं, फिर तीसरी में चढ़ाते हैं, ऐसे कर करके हम छत में पहुंचते हैं। उसी प्रकार हम जितना आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, जितना परमेश्वर के प्रति समर्पण और जितना आज्ञाकारिता का जीवन हम बिताएंगे, उतना ही हम पौड़ियां आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा विश्वास का लेवल आगे बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे प्रियो। आप विश्वास की पौड़ी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना क्या करते हो, ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं। हम लोग इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के अंदर विश्वास के नायक और नायिकाएं बहुत सारे हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे लिखा हुआ है ना। वे सब परमेश्वर के हर आज्ञाओं को मानने के लिए क्या थे, तैयार थे, इसलिए वो विश्वास के नायक बन गए। अगर यदि हम उनको गंभीरता पूर्वक पढ़ें, 11 अध्याय इब्रानियों की 11 अध्याय पढ़ें, तो जितने भी विश्वास के नायक और नायिकाएं थे, उनको अगर डीपली आप ध्यान करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित थे और प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को जी जान से मानते थे, इसलिए वे नायक और नायिका बन सके। और इनमें से सबसे पहला है नूह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और उसके लिए हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है नूह के बारे में। देखिएगा, मैं आपको पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी
चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। जहाज बनाया। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो। आज्ञाकारिता का जीवन बिताने के बारे में अगर यदि हम देखें तो नूह एक बहुत ही हमारे लिए क्या है, हीरो है। उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर नूह के जीवन के बारे में हम देखना चाहते हैं तो विस्तार से हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर देख सकते हैं। सो परमेश्वर की महिमा मैं चाहूंगा उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 22 पद को मैं पढ़ूंगा। आप लोग अपने घर में जब इस उसको संदेश को सुनते हैं तो जरूर आप निकाल कर वचनों को भी पढ़ना है ताकि आपको जानकारी रहेगी कहां पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 22वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसने आज्ञाओं को माना, आज्ञाओं को फॉलो किया। परमेश्वर की महिमा मेरे प्रिय मित्रों। नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों माना? नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों माना आप जानते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा है वो निश्चय ही पूरा हो जाएगा। उसके अंदर विश्वास था, इसीलिए उसने आज्ञाओं को माना। अगर यदि हम नूह के बारे में डिटेल में हम जाएंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा उत्पत्ति 6 अध्याय उसका जो है 13 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं नूह एक धर्मी और उस समय का खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और पूरा संसार पाप और बुराई से भरा हुआ था, और उनकी बुराई, उनका अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि परमेश्वर ने उस समय के संसार को जल प्रलय के द्वारा है ना नष्ट करने का योजना बनाया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया नूह और उसके घराने के ऊपर थी, इसलिए परमेश्वर नूह को बचाना चाहता था, इसीलिए नूह को आज्ञा दिया। नूह को क्या दिया? आज्ञा दिया। आज्ञा क्या दी कि नूह मैं पूरे पृथ्वी को नष्ट करने का विचार मेरे मन में आ गया, मैं जल प्रलय बरसाने वाला हूं, लेकिन तू अपने बचाव के लिए क्या कर, एक गोपुर वृक्ष की एक जहाज बना, है ना, एक नौका बना। और किस प्रकार का नौका बनाना है सारा कुछ वहां पे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसको बना, और अपना घराना, अपना परिवार और जो है सभी जीव जंतुओं के नर और मादा सब की जो जोड़ियां अंदर लेकर जाना, और जब तू अंदर चला जाएगा मैं बारिश बरसाऊंगा और इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा। और नूह ने जो है परमेश्वर की सारी आज्ञा, वो जहाज कितने है ना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, कौन सी लकड़ी का होना चाहिए, वो सारी बातें वहां पे लिखी हैं। नूह ने जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था एक एक बात को ठीक उसी प्रकार से आज्ञाओं को माना और जहाज बनाया। वही बात 22वें पद में लिखा हुआ है। सारे आज्ञाओं को उसने क्या किया? माना, उस जहाज को बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात है मेरे प्रियो कि नूह को पूरा विश्वास था जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो बातें निश्चय पूरी हो जाएगी। और जब जहाज बनाने लगा तो जहाज एक ही दिन में बनकर खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो, उसको बनाने के लिए सालों लगे, बहुत लंबा समय लगा है। जब वो जहाज बना रहा था तो कई लोगों ने आकर उससे पूछा होगा कि नूह ये आप क्या कर रहे हैं? तब नूह ने उनको क्या किया? प्रचार किया। पत्रस की पत्री में लिखा कि नूह धर्म का प्रचारक था, उसने प्रचार किया। वहां पे क्या प्रचार किया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि कुछ दिनों के बाद मूसलाधार बारिश आएगी आकाश से और ये पूरी पृथ्वी जल प्रलय में डूबकर नष्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं जहाज बना रहा हूं, तुम लोग भी अपने लिए जहाज बना लो। लेकिन लोगों ने उसका अपमान किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन नूह ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने उस जहाज को बनाया क्योंकि उसको पता था कि जो परमेश्वर कहेंगे वो होगा, है ना। उस समय तक कोई ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई थी, कोई ऐसा जल प्रलय नहीं हुआ था, नूह ने कभी देखा नहीं था। उसके बाद भी उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया, उसको निश्चय था कि पक्का होगा। और जिस दिन नूह ने जहाज बना लिया, सब कुछ तैयार हो गई, उसके बाद जब नूह
जांच के अंदर बैठ गया और सारे जीव जंतुओं के नर और मादा लेकर चला गया, और उसने जो है अपने परिवार को अंदर डाल जांच के अंदर चले गए। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर स्वयं उतर कर आया और आकर जांच के दरवाजे को लॉक कर दिया। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई 40 दिन 40 रात, और पूरी पृथ्वी जलमग्न होकर डूबकर खत्म हो गया, लेकिन नूह और उसके परिवार जीवित रहे। मेरे प्रिय मित्रों, सिर्फ विश्वासियों कहना नहीं है, विश्वास के साथ साथ हमें काम भी करना चाहिए। नूह ने कार्य किया, उसने आज्ञाओं को माना, इसलिए नूह आज विश्वास का नायक के रूप में हम बाइबल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज्ञाकारिता और विश्वास एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक और नायक के बारे में बोलूंगा, अब्राहम। अब्राहम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं यहां पर आज्ञाकारिता के पाठ सिखाने के लिए अब्राहम के जीवन के बारे में बोलना चाहूंगा। अब्राहम के बारे में यदि हम देखें तो इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 17 से 19 में से मैं पढ़ के दिखाना चाहूंगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 17 से 19 मैं निकाल रहा हूं। 11 अध्याय उसका 17 से 19 मैं पढ़ूंगा आपके सामने, आप सुन सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। प्रतिज्ञाओं को क्या माना था? सच माना था। और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। और 19 पद को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि उसने मान लिया, उसने क्या कर लिया? मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए और उन्हीं में से यह दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यहां पर हम देखते हैं खास करके उसने मान लिया। अब्राहम ने क्या कर लिया? मान लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने मान लिया हुआ है ना। मान लिया का शब्द क्या है? उसने मान लिया का मतलब है उसने विश्वास कर लिया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से जीवित कर सकता है। उसने प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर यदि परमेश्वर कह रहा है कि इसहाक को बलिदान चढ़ा, तो मैं तैयार हूं चढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर यदि मैं बलिदान चढ़ा के उसको मार भी देता हूं तो परमेश्वर उसको जीवित कर सकता है। उसको यह विश्वास था। मेरे लिए परमेश्वर की महिमा हो, उसको विश्वास थी, इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। मेरे प्रिय मित्रों, उसकी आज्ञाकारिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि अब्राहम सचमुच में असल में एक विश्वास का नायक था। मेरे प्रियो, और उस परीक्षा में वो विजय को हासिल कर पाया। परमेश्वर की महिमा। अब्राहम की पूरी स्टोरी देखने के लिए हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 22वें अध्याय में जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर 22 अध्याय की पूरी बातों को तो व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। परमेश्वर की महिमा। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम की आज्ञाकारिता के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी क्या की? परीक्षा की। सिर्फ जांच किया, परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, अब्राहम ने, देख मैं यहां हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर को पता था कि अब्राहम ने उस बच्चे को 25 साल प्रार्थना करने के बाद प्राप्त किया है, और अब्राहम उस बच्चे को अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको जांचने के लिए कि अब्राहम अपने बेटे को ज्यादा प्रेम करता है या मुझे प्रेम करता है ना। परमेश्वर को ज्यादा चाहता है या बेटे को ज्यादा चाहता है, उस बात की जांच करने के लिए, उस बात की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, जिस बेटे से तू प्रेम करता है उसको ले जाकर क्या कर? मोरिया पर्वत में मेरे लिए क्या कर? बलिदान को चढ़ा। तो उसके बाद हम तीसरे पद में देखते हैं, अत अब्राहम सवेरे तड़के उठा।
परमेश्वर के वचन के अंदर साफ साफ लिखा, अत अब्राहम तड़के क्या किया, उठा। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया अपने बेटे को ले जाके बलिदान चढ़ा दे, तब मैं आपको कहना चाहता हूं अब्राहम ने कोई आनाकानी नहीं किया। उसने परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु ये बहुत कठोर आज्ञा है, मैंने 25 साल तपस्या करके प्रार्थना करके बेटे को पाया हूं, मैं इसको ले जाके कैसे मारूं, ये प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। और कुछ बोलिए, आप कहते हैं कि संपत्ति देना मैं दे दूंगा, खेत बेच के देना मैं दे दूंगा, जो कुछ भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बच्चे को क्यों मांग रहे हैं आप प्लीज इसको छोड़ दो। ऐसा भी नहीं बोला। मेरे प्रिय मित्रों, अब्राहम के लिए जो इसहाक था उससे बढ़कर इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन हम यहां पर देखते हैं अब्राहम ने ना तो कोई बहानाबाजी किया, ना कोई वो किया, यहां तक कि उसने जाकर अपनी पत्नी से भी नहीं बोला कि देखो परमेश्वर ने कहा इसको बलिदान चढ़ाने के लिए बेटे को मैं ले जा रहा हूं, ठीक है, आप क्या कहती हो मैं ले जाऊं। उसने अपनी पत्नी सारा से भी नहीं पूछा। अगर वो सारा से पूछता तो निश्चय ही सारा विरोध करती, उसको ले जाने नहीं देती, उसको पता था, इसलिए उसने सारा से भी नहीं पूछा। उसने न तो अपने नजदीक के दोस्तों से, मित्रों से, या अपने चाचा ताऊ किसी से भी नहीं पूछा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यदि वो पूछता तो सारा तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति, अगर यदि अब्राहम का कोई दुश्मन भी होता ना, वो दुश्मन भी कहता कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान मत चढ़ा, कहता, क्योंकि आज्ञा बहुत कठोर थी, इतना आसान नहीं था ये काम करना। इसीलिए अब्राहम को पता था विरोध होगा, लोग ये काम करने नहीं देंगे, इसलिए उसने किसी से नहीं पूछा। और परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है मेरे प्रियो, और वो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में तड़के उठा और अपने गधे पर कांटे कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। और तीसरे दिन वो उस स्थान में पहुंचा। वहां पहुंचने पर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं उन सारी बातों का यहाँ पे चर्चा करूं। लेकिन अगर यदि हम देखें तो 9 पद से मैं आपको पढ़ के सुनाना था। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, यानी कि मोरिया, पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, बांधकर। जब अब्राहम उसको बांध रहा था इसहाक को, तब तो कम से कम इसहाक को यह पता चल गया कि बलिदान का मेमना मैं हूं, अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक ने भी कोई जो है विरोध नहीं किया अपने पापा का, वो भी अपने पापा के प्रति समर्पित था। उसके बाद आगे हम देखते हैं 10वें पद में लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। वो छुरी लेकर ऐसे बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। नीचे बेटा लेटा हुआ है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, ऊपर है ना पिता है, अब्राहम है, वो बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसने छुरी उठाई और मुझे लगता है कि आंख बंद किया होगा, बेटे ने भी आंख बंद की, बाप ने भी आंख बंद किया होगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य थी। यहाँ पर शैतान भी देख रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर भी देख रहा है मेरे प्रियो। और जब अब्राहम ने वो छुरी लेकर मारने के लिए एकदम स्पीड में लेकर जा रहा था, जब पेट में छुरी पहुंचने वाली थी, इसहाक के जो है ना बलिदान का समय आ चुका था, उसी समय अचानक परमेश्वर के दूतों का आवाज आता, अब्राहम अब्राहम। वो कहता कि देखिए प्रभु मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ इसहाक के ऊपर मत बढ़ा, मत बढ़ा, मत बढ़ा, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुझे जांच रहा था। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, मैं तो सिर्फ तुझे क्या कर रहा था, जांच रहा था, मैं तुझे देख रहा था। मत बढ़ा, हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैंने देख लिया, वरन अपने एकलौते पुत्र को भी तूने मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा पड़ा है, झाड़ी में फंसा हुआ है। उसको निकालकर अब्राहम ने अपने बेटे के बदले, इसहाक के बदले में बलिदान चढ़ाया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां पर बीच में परमेश्वर आ गए। अगर यदि परमेश्वर बीच में आकर हस्तक्षेप नहीं करते, अब्राहम को नहीं रोकते, तो 100% अब्राहम इसहाक को
बलिदान करने के लिए तैयार था और कर देता। लेकिन परमेश्वर अब्राहम की सिर्फ आज्ञाकारिता को, अब्राहम परमेश्वर की जो है ना आज्ञाकारिता को, परमेश्वर जो अब्राहम की आज्ञाकारिता को क्या कर रहा था, जांच रहा था। और इस आज्ञाकारिता में अब्राहम क्या हो गया, पास हो गया। आज परमेश्वर कई बार हमें भी जांचता है, आपको जांचता है, मेरे को जांचता है। कई बार ऐसे कार्यों को करने के लिए हमारे जीवन के अंदर प्रेशर लेकर आएगा जो हमें पसंद नहीं होगा। ये अब्राहम के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब्राहम तो पास हो गया मेरे प्रियो। लेकिन आजकल के कई विश्वासी छोटी छोटी बातों के लिए फेल हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में हार जाते हैं मेरे प्रियो। हमें हारना नहीं चाहिए, हम हर हालत में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। आगे 14वें पद में लिखा है, अब्राहम ने वहां पे उस मेढ़े को बलिदान किया और उसके बाद उस स्थान का नाम क्या रखा, यहोवा यीरे। इसका अर्थ है उपाय करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर ने उपाय किया। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, है ना, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर उपाय करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा हो। जिस परमेश्वर ने दर्शक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचाया, जिस परमेश्वर ने दानियल को शेर के गुफा में से बचाया, वही परमेश्वर आज आपके साथ और मेरे साथ भी। लेकिन आज्ञाकारी रहना चाहिए। विश्वास के साथ साथ हमें आज्ञाकारिता के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। इसीलिए हमें मात्र मैं विश्वासी हूं कहना ही काफी नहीं है, हमें मात्र मैं विश्वासी हूं कहना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें विश्वास के साथ अब्राहम के समान परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए। कार्य करके दिखाना चाहिए, जैसे अब्राहम ने कार्य किया और वो विश्वास का कार्य था, है ना, दिखाना चाहिए कि मैं विश्वासी हूं और देखो मैं विश्वास के कार्य ये हैं, हमें दिखाना चाहिए। लास्ट में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 से लेकर यदि हम 23 पद को पढ़ते तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं और उसके बाद हम क्लोजिंग की ओर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 में पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना यानी कि कार्य के बिना, कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। 21 पद, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, देखो यहां पे याकूब उत्पत्ति 22 की हवाला दे रहे हैं, वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। कर्मों से, मैं विश्वासी हूं बोलने को तो सभी संसार के लोग बोलते हैं, लेकिन विश्वास के अनुसार हमारा कार्य आज्ञाकारिता, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता और विश्वास के कार्य भी तो होना चाहिए। यहां पे कितना अच्छा उदाहरण दिया गया, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा। अब तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास क्या हुआ, सिद्ध हुआ। जब उसने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, उसने कार्य किया ना, वो कार्य इस बात को दिखाता है कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, वफादार था और आज्ञाकारी था। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रिय मित्रों। परमेश्वर के नाम की मैं वो यहाँ पर लिखा है कि उसके विश्वास को, है ना, उसके कर्मों से विश्वास क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आज बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें मैं विश्वासियों कहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे विश्वासी हैं वो कहेंगे मैं विश्वास करता हूं लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे मैं विश्वासी हूं लेकिन चर्च में संगति में बहुत कम आएंगे। बहुत सारे लोग मैं विश्वासी हूं तो कहेंगे लेकिन कभी दशमांश नहीं देंगे। बहुत सारे लोग मैं विश्वासी हूं तो कहते हैं लेकिन कभी भी विश्वास के लिए संघर्ष करते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं। विश्वासी बोलेंगे मेहनत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, है ना। यदि आप आलसी, आप परिश्रम नहीं करते हैं तो आप कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास के जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम संघर्ष करना होगा। विश्वास की सुरक्षा के लिए, है ना, विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हमें संघर्ष तो करना ही होगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर गहराई से आप पढ़िएगा, उन्होंने अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया।
बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया मेरे प्रियो, इसीलिए वो लोग नायक बने। मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए जरूर संघर्ष करना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तब जाकर हमारा विश्वास बरकरार बना रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। एक और बार मैं 22 पद जो है पढ़ूंगा। अब तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास क्या हुआ, सिद्ध हुआ है। और 23 पद में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए क्या गिना गया, धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र कहलाया क्योंकि आज्ञाकारी होने के कारण, है ना, उसके कार्यों के कारण, है ना। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया तो सच्चाई है, लेकिन विश्वास के साथ साथ उसने कार्य भी किया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। अगर हम याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़ें तो ऐसा लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है, डेथ है। अगर हम विश्वासी कहते हैं लेकिन विश्वास के, है ना, विश्वासी के जैसे कार्य नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। हमारा विश्वास एक लाइफ, एक जीवित विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर एक ताजगी, एक जीवित विश्वास होगा, वो विश्वास के अनुसार संघर्ष भी करेगा, कार्य करेगा। अब्राहम को देखिए, वो अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार, उसने संघर्ष किया, एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी वो, इसलिए वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, है ना। वो आज्ञाकारी, विश्वासियों का पिता कहलाया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इन दिनों में मैं आपको एक और बार ये कहना चाहता हूं, हमें अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना है और आज्ञाकारिता का जीवन बिताना है, ताकि हम एक सफल जीवन बिताकर आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की महिमा हो। इन दिनों में जबकि हम में से कई लोग बुरी कंडीशनों में होकर जा रहे हैं, मैं मानता हूं ये 2.5-3 महीने लॉकडाउन लगने के कारण कईयों की नौकरियां छूट गए हैं, कईयों के घर में दिक्कत है मेरे प्रियो, है ना, कईयों किराया देने के पैसा नहीं है, कईयों के व्यापार डामाडोल हो गए, परिस्थितियां बहुत खराब है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं, उस परमेश्वर के ऊपर लगाए मेरे प्रियो, है ना। कहना आसान है, विश्वास करो, लेकिन जब परिस्थितियां खराब होती हैं उस समय विश्वास करना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर यदि आप अपने विश्वास को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको संघर्ष तो करना ही होगा। जब आप संघर्ष करेंगे आप विजय जरूर पाएंगे। जो कभी संघर्ष नहीं करते हैं वो जरूर हारेंगे। संघर्ष करने वाले विजय पाएंगे, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो, है ना, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी जो है कार्य हो। जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं वही लोग विजय की मुकाम को हासिल करते हैं। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के ऊपर भी सेम वही है, आत्मिकता के लिए संघर्ष करना, है ना, आत्मिक बचाव के लिए, विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने से हम जो है विजय को हासिल करेंगे। परमेश्वर की महिमा। लास्ट में समाप्त करने से पहले मैं निष्कर्ष में यह कहना चाहूंगा, क्या आप लोग हकीकत में चाहते हैं कि आपका विश्वास लगातार बढ़ता रहे? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप एक विश्वास के नायक बने, एक विजयी व्यक्ति बने? यदि ऐसा चाहते हैं तो मेरे प्रियो 3 बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। 3 बातें। सबसे पहला, अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना, प्रयास करना ना छोड़ें, ना छोड़ें, लगातार संघर्ष करते रहें। दूसरा, अब्राहम के समान परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें। यदि आप आज्ञाकारी रहेंगे तो निश्चय आपका विश्वास बढ़ेगा और घटेगा नहीं। आज कईयों का विश्वास रूपी जहां डूब रहा है, इसका कारण एक ही कि आज्ञा नहीं मानने के कारण। और उसके बाद हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, प्रभु तूने मुझे जो संभाला नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया, आज्ञा माने या न माने। आदम और हव्वा को बगीचे में चुनाव दिया था, उसमें भले और बुरे ज्ञान की, है ना, पेड़ थे, उसका फल नहीं खाना परमेश्वर ने बोला था। अब्राहम का चुनाव था, उसने खाया। आज भी परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है, आज्ञा माने या न माने हमारे हाथ में। व्यवस्था विवरण के अंदर साफ साफ लिखा, देख मैंने तेरे सामने 2 रास्ते रखे हैं, एक जीवन का रास्ता है, दूसरा मृत्यु का रास्ता है। कौन से रास्ते को तू चुनता है वो तेरे ऊपर निर्भर है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए अब्राहम के समान परमेश्वर के वचन के प्रति बड़े आज्ञाकारी रहें और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। तीसरी बात, लास्ट में, प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरज रखें, परिस्थिति का सामना करें,
पीछे ना हटें, और जब परिस्थिति का सामना करेंगे उसके द्वारा आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। जब आप परिस्थिति के ऊपर विजय हासिल करेंगे आपका हौसला बढ़ेगा। जैसा कि जब कसरत में क्या कहते हैं, युद्ध में जब लड़ते समय में, है ना, ये पहलवान जब लड़ते, जब एक पहलवान दूसरे को, है ना, पराजित करता हुआ जीत जाता है तो उसका मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब आप गाड़ी चला लेते हैं तो आपका मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार से जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सीख लेंगे, उसमें भी मुस्कुराना सीख लेंगे, सहनशीलता प्राप्त कर लेंगे, धीरज प्राप्त कर लेंगे, तो आपका विश्वास का लेवल और आगे बढ़ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा। आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे इस YouTube चैनल में देखेंगे, जब आप देखते हैं तो अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करते हुए अभी समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय दुआ मांगता हूं, तेरा सेवक, तेरे दास होने के नाते मैंने जो वचन बांटना था मैंने बांटा है। प्रभु मैं दुआ मांगता हूं, तेरे बच्चे जो सचमुच में संघर्ष कर रहे हैं, कई भाई बहन जो प्रभु आत्मिकता में बढ़ने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु उन संघर्ष करने वालों को आप विजय दें, सामर्थ्य दें, अभिषेक दें। प्रभु जी मैं दुआ मांगता हूं, साहस दें। हमने अब्राहम का उदाहरण देखा, हमने नूह का उदाहरण देखा मेरे स्वामी, हमें अब्राहम के समान विश्वास का नायक बनाए, और जैसे अब्राहम आज्ञाकारी था ऐसे आज्ञाकारी करने के लिए हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार करें। प्रभु हम अपनी शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलकर परमेश्वर की बातों को त्यागने न पाए। मैं दुआ मांगता हूं, अनुग्रह दे, अगुवाई कर प्रभु। जो लोग सचमुच में इन दिनों में संघर्ष कर रहे हैं उनको विजय दे मेरे स्वामी। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है, उसके बावजूद प्रभु एक विजय जीवन जीने के लिए आप हमें ताकत और बल दे मेरे स्वामी। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, सिर्फ वचन पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ वचन बोलने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले एक समर्पित, एक आज्ञाकारी विश्वासी बनने के लिए हम सबों को अनुग्रह दे। विशेषकर प्रभु संघर्ष करते करते कुछ लोग थक गए हैं, हार गए हैं, शायद कुछ लोग प्रभु नीचे बैठ गए। प्रभु मैं उनके लिए भी दुआ मांगता हूं, यीशु के नाम से फिर से उनको रिचार्ज कर, फिर से अपनी सामर्थ्य को डाल, उनको उठा के खड़ा कर, और प्रभु वे भी दौड़ना शुरू करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने दुआओं को सुना है। ये वचन सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन सबों को बरकत देना, आशीष देना, उनका विश्वास का लेवल आगे बढ़े। और प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने वचनों के द्वारा बातें की हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी इज्जत, सारी जलाल, सारी महिमा हम आपको देते हैं। और ये प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप दया करके सुन और कबूल कर। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।